हाय एवरीवन, दिस इज शिवम हियर अगेन एंड आज मैं अपडेट देता हूँ कि मैं इतने दिनों से क्यों अपलोड नहीं कर रहा था एंड मेरा जो एग्ज़ाम होने वाला था वो कैसा गया। तो टॉकिंग अबाउट द मेंस एग्ज़ाम, सो एक्चुअली दो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो पहला एग्ज़ाम होता है मेंस का एंड देन उसके बाद दूसरे शिफ्ट में होता है एडवांस का एग्ज़ाम। तो एक जेई मेंस एंड एक जेई एडवांस पैटर्न पे बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। तो एलिन ने जो एग्ज़ाम कराया था 17 मई को, तो उस पर मेरा जो मेंस का पेपर था उसमें मेरे 198 आउट ऑफ 300 बने। दिस आई फील इज़ अ वेरी बैड मार्क बिकॉज जो पेपर था वो बहुत इजी था। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे एंड मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स किए हैं इसमें। एंड जो इसमें प्रॉब्लम्स मैंने अपने अंदर नोटिस की कि मैं क्या क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैंने लिख के रखे, तो वो भी दिखाऊंगा। एंड इसमें पेपर उतना हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी था। आई वुड से कि लाइक बच्चों वाला ही, अगर कोई थ्योरी भी सिर्फ करके दादा तो मतलब वो करके आता अच्छे से। सो या दिस वाज इट फॉर मेंस पेपर एंड एडवांस के पेपर में मुझे 116 आउट ऑफ 180 आया। दैट इज़ अ बिट बेटर दैन मेंस, बट ये भी पेपर बहुत इजी था एंड इसमें भी मैंने बहुत सिली सिली मिस्टेक्स किए हैं। जो मिस्टेक्स सुन के लोगों को हंसी ही आ जाए, बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, मिस्टेक्स हैं तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसमें इसमें मतलब में इसका जो लेवल था एडवांस का, ये मुझे नहीं लगा कि एडवांस लेवल का था, क्योंकि दिस पेपर आई थिंक वाज अ बिट मोर ऑन मॉडरेट ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस का जो टफनेस होता है, बीच में था। सो या दैट वाज इट फॉर द पेपर एंड अब मैं चलता हूँ कि मैं क्या क्या फेस किया, गलतियाँ मैंने क्या क्या की एंड प्रॉब्लम्स क्या क्या आई मुझे, एंड मैंने क्या क्या सॉल्यूशंस निकाले उसके। सो स्टार्टिंग विद द रूट कॉजेज ऑफ द एग्ज़ाम दैट आई गेव। तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की। तो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा था तो मुझे मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर पा रहा था आसानी से। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था और मैं चाह रहा था कि जितना जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन आ जाए बस। सो आई फाउंड दैट कि मेरे में एक लॉन्गर अटेंशन स्पैन की अब कमी आ चुकी है। मैं पहले तो ठीक से ये चीज़ हैंडल करता था, बट अब मुझे लगता है कि देर इज़ अ लैक ऑफ अटेंशन स्पैन इन मी एंड आई हैव टू फिक्स दैट, आई नो। एंड गेटिंग इमोशनली कनेक्टेड विथ क्वेश्चंस। तो मैं क्या करता था कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन को 5 मिनट्स दे दिए हैं तो अब मैं उसी क्वेश्चंस पे अटकाऊँ, क्योंकि मैंने उसे 5 मिनट दे दिए हैं तो वो अब बनना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि मेरे से कोई क्वेश्चन छूट सकता है, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा सोचता हूँ। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी बैड हैबिट टू हैव, क्योंकि इफ़ यू गेट इमोशनली कनेक्टेड टू क्वेश्चंस, you are still getting +4 marks for that question. You are neither getting too much or too less than that. So अगर इमोशनली कनेक्टेड हो गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो मुझे लगता है कि माइनस ही चले जाएंगे यार वो। सो द सॉल्यूशन फॉर दिस आई थिंक राइट नाउ इज़ अ डोपामिन डिटॉक्स फर्स्ट, क्योंकि आई वेरी मच फील कि मेरा जो डोपामिन लेवल है वो बहुत हाई स्पाइक अप कर चुके हैं। तो आई थिंक आई एम गोना नीड अ डोपामिन डिटॉक्स एंड फॉर straight 21 days. So no stimulating things for straight 21 days and this is gonna be my right action. तो ये तो पहला प्लान है। एंड फॉर getting emotionally disconnected with the questions and actually managing the time with questions, I'm gonna do mock tests for that, and I'm going to practice uh, every time I do questions in an exam hall mode, so I get to that uh, temperament of solving questions correctly every on the first try. So yeah, that was it for this video and the updates were for what I was doing. So stay tuned for the new series that's gonna come from tomorrow, and for then till then, keep learning, keep hard working. I'll meet you guys tomorrow. Bye bye.